सो गाइस, आप सभी भाई लोग में से बहुत सारे भाई लोग का ये हमेशा से सवाल रहता है, कमेंट रहता है और ये जानना चाहते हैं कि आखिर इंडिया पोस्ट के बीसी संचालक को, सीएसपी संचालक को 2023-24 में कितना कमीशन मिलता है और वो लोग मंथली कितना पैसा बना लेते हैं। तो अगर आप लोग के मन में भी इस तरीके का अगर सवाल है तो डोंट वरी, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी संचालक को, सीएसपी संचालक को 2023-24 में कितना कमीशन मिलता है और कमीशन के साथ साथ उसे कितना इंसेंटिव मिलता है। क्योंकि एक बीसी संचालक के लिए, चाहे किसी भी बैंक का बीसी संचालक हो, उसे इंसेंटिव काफी ज्यादा मैटर करती है उसकी कमाई को। क्योंकि अगर बैंक का बीसी संचालक अगर अच्छा काम करता है, बैंक के द्वारा जितना भी टारगेट दिया जाता है, अगर उस टारगेट को अचीव करता है, उस टारगेट को कंप्लीट करता है, उस लिमिट को कंप्लीट करता है, तो बीसी संचालक को बैंक के द्वारा जो दिया गया एक्स्ट्रा जो रिवार्ड के तौर पर जो मनी होती है उसे इंसेंटिव कहते हैं। यह जो इंसेंटिव के द्वारा मिला हुआ पैसा होता है वह बीसी संचालक को मिला हुआ कमीशन से कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। तो इस तरीके से एक बीसी संचालक के लिए इंसेंटिव का जो पैसा होता है उसकी मंथली अर्निंग में काफी ज्यादा मैटर करता है। तो इस तरीके से एक बीसी संचालक के लिए, चाहे किसी भी बैंक का बीसी संचालक हो, उसे इंसेंटिव का पैसा काफी ज्यादा मैटर करता है उसकी मंथली अर्निंग में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग का एक डाउट क्लियर कर दूं कि जिन भाई लोग को ये लगता है कि एक बीसी संचालक को मंथली सैलरी देता है बैंक, तो ये बिल्कुल गलत सोच है आप लोग का। चाहे किसी भी बैंक का बीसी संचालक हो XYZ, बैंक बिल्कुल भी मंथली सैलरी नहीं देता है। जो बैंक का बीसी होता है उसकी कमाई, मासिक सैलरी जो भी होती है उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वो काम करेगा उतना ज़्यादा उसकी कमीशन मिलेगा, उतना ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा और उसकी मंथली अर्निंग होगी। देखिए, बेसिकली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट दो तरीके से होता है। पहला तो बैंक बीसी होता है, जबकि दूसरा जीडीएस के थ्रू होता है। तो हमारे जो गांवों में जो इंडिया पोस्ट के यानी कि पोस्टमैन भाई लोग हैं, उनके पास जो बीसी पॉइंट होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, उन्हें जीडीएस के थ्रू मिलता है, ग्रामीण डाक सेवा के तहत मिलता है। जबकि बैंक बीसी जो कि मार्केट में आप लोग को शॉप या फिर सेंटर पर देखने के लिए मिल जाएगा बीसी पॉइंट, वो बैंक बीसी पॉइंट होता है। और आप लोग को एक चीज बता दें कि जो जीडीएस के थ्रू बीसी पॉइंट मिलता है, यानी पोस्टमैन लोग को जो बीसी पॉइंट मिलता है, उनको कमीशन कहीं ना कहीं बैंक बीसी वालों से ज़्यादा मिलता है और इंसेंटिव भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो बैंक बीसी लेकर के काम करते हैं मार्केट में सेंटर खोल करके, तो उन लोगों को जो कमीशन मिलता है, जो इंसेंटिव मिलता है, जीडीएस के द्वारा जो मिला हुआ बैंक बीसी होता है, उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा कम होता है और कहीं ना कहीं सर्विसेज भी लिमिट में होती हैं। देखिए, अगर कोई भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट अगर लेने के बारे में सोच रहा है तो जाहिर सी बात है उसका सबसे पहला नजर होगा एईपीएस के ऊपर कि आखिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीसी पॉइंट में एईपीएस में कितना ज्यादा कमीशन मिलता है। तो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं जो कि सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है कि अगर आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू अगर किसी भी कस्टमर का अगर मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो आप लोग को ₹1.14 का यहाँ पर कमीशन मिलता है, जो कि शायद से हाईएस्ट कमीशन है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि मिनी स्टेटमेंट निकालने पर ₹1 का कमीशन प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पर इंडिया पोस्ट के थ्रू अगर आप लोग मिनी स्टेटमेंट निकालते हो चाहे किसी भी बैंक का, तो आप लोग को ₹1.14 का यहाँ पर कमीशन मिलता है। और अगर एईपीएस कैश विड्रॉल पर जो कमीशन मिलता है उसके बारे में अगर आप लोग को बताऊं तो देखिए, यहाँ पर इंडिया पोस्ट के पोर्टल में आप लोगों को 0.19% का कमीशन मिलता है। यानी कि अगर आप लोग ₹100 किसी कस्टमर का विड्रॉल करते हो तो आप लोग को 19 पैसे का कमीशन मिलेगा। और इस तरीके से अगर आप लोग जो है कि अगर ₹500 किसी कस्टमर का विड्रॉल करते हो तो आप लोग को 95 पैसा का कमीशन मिलेगा। अगर ₹1000 अगर मान लीजिए किसी कस्टमर का विड्रॉल करते हैं तो आप लोगों को ₹1.90 का कमीशन मिलेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप ₹2000 विड्रॉल करते हो तो ₹3.80 का कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया पोस्ट के थ्रू जो भी कमीशन मिलता है एईपीएस के माध्यम से एक बेहतरीन कमीशन मिलता है। अगर आपको जीडीएस के थ्रू बैंक बीसी लेना है तो बता दें आप लोगों को कि सेम टू सेम यही कमीशन मिलेगा आप लोगों को भी एईपीएस में। बाकी अगर रही बात इंसेंटिव की, तो इंसेंटिव में काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। आप लोग मान लीजिए गैस बुक करते हो, बिजली बिल जमा करते हो या फिर कोई अन्य मोबाइल रिचार्ज वगैरह काम करते हो अपने इंडिया पोस्ट पोर्टल के थ्रू, बैंक बीसी के थ्रू, तो आप लोग को वही घिसा पीटा कमीशन मिलता है जो कि अदर कंपनियों में भी आप लोग को देखने के लिए मिलता है। तो अगर बेसिकली अगर यहाँ पर बात करूँ एक एडवांटेज के बारे में, उसका अगर बीसी पॉइंट लेते हो तो आप लोग को आधार का काम मिलने का यहाँ पर चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर जीडीएस के थ्रू जो बैंक बीसी है अगर उसे आप लोग लेते हो तो आप लोग का 100% आज नहीं तो कल आधार का काम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो बैंक बीसी लेकर के काम कर रहे हैं इंडिया पोस्ट का, ठीक है, तो भाई उनके पास तो चांस तो है मिलने का, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना जीडीएस के थ्रू है। आप लोग को बता दें कि इंडिया पोस्ट का अगर आप लोग सेविंग अकाउंट ओपन करते हो जीरो बैलेंस या फिर करंट अकाउंट जीरो बैलेंस ओपन करते हो तो आप लोग को अच्छा खासा कमीशन मिलता है। और अगर आप लोग एक लिमिट से ज्यादा अगर मान लीजिए अगर महीने में अगर आप लोगों ने करीबन अगर 200-300 भी अगर सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया तो आप लोग को अच्छा खासा इंसेंटिव भी मिलता है। और पर अकाउंट ओपनिंग का आप लोग को 25 से 30 रुपए के बीच में इस तरीके से कमीशन मिलता है। और ये जो कमीशन मैंने आप लोग को बताया ये आने वाले समय में जो है अप डाउन हो सकता है।
आप लोग का मंथली जो बिजनेस परफॉर्मेंस अगर बेटर रहता है तो आप लोग को एक अच्छा खासा इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन अगर यही आप जीडीएस में अगर मान लीजिए जीडीएस के थ्रू आपको बीसी पॉइंट मिलता है तो उसमें अगर आप लोग का बिजनेस परफॉर्मेंस अगर बेटर है तो आप लोग को इंसेंटिव कहीं ना कहीं बैंक बीसी वालों से ज़्यादा ही आप लोगों को मिलेगा। तो आई होप आप लोग को अब तक क्लियर हो गया होगा कि आखिर इंसेंटिव किसमें ज़्यादा है और कितना ज़्यादा कमीशन है। तो इस वीडियो में यहीं तक और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।